हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे 27 जनवरी 2022 की वर्कशीट के बारे में, जो कि छठी से 8वीं तक की वर्कशीट है, जिसकी क्रम संख्या है 9। और बच्चों, ये बता दूं कि मैं SCERT द्वारा ये जो वर्कशीट भेजी जाती है, पूरे हफ्ते की वर्कशीट होती है। तो प्लेलिस्ट में आप जाके हमारे पूरे हफ्ते की प्लेलिस्ट जो देख सकते हैं, पूरी वर्कशीट है उसमें। बच्चों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज अपनी वर्कशीट। गणतंत्र दिवस के बारे में बात करें तो बच्चों, आपने 26 जनवरी के परेड को कल टीवी पर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। बच्चों, आपने 26 जनवरी के बारे में देखा होगा, सुना होगा। वर्कशीट जो इससे पहले की वर्कशीट भी है, उसमें भी 26 जनवरी का जिक्र किया गया था, गणतंत्र दिवस का जिक्र किया गया था। आपने जरूर सुना होगा इसे भी। तो बता दूं बच्चों, जो 26 जनवरी है, वो 26 जनवरी की परेड है, राष्ट्रपति भवन के पास से निकलती है। और जो 26 जनवरी, ये जो ऐतिहासिक दिन है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा क्या चीज़ है बच्चों, इस दिन हमारा कानून लागू हुआ था। हमारा जो कानून है, नियमों की किताब है, वो लागू की गई थी। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। ये तीनों चीजें आप देखिए कि पहले पॉइंट में क्या बता रहा है वो बच्चों, पहले चित्र में, कि 26 जनवरी के परेड के बारे में बता रहा है कि टीवी पर आपने जरूर देखी होगी। दूसरे में वो बता रहा है कि ये जो हमारा जो देश का संविधान है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों काफी, कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने व 18 दिन। चौथी चित्र में अगर हम देखें तो चौथे चित्र में पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये देखिए बच्चों, स्कूल्स में भी आयोजित किए जाते हैं। इवन जो अलग अलग जगह, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, हर जगह ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व है। और सेकंड, आप इसमें देखें, इस दिन राष्ट्रपति द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। ये बच्चों ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है, और स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है। इस दिन दिल्ली के राजपथ पर, राजपथ यानी कि वो एरिया जो कि राष्ट्रपति भवन के पास है, बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट और आगे बहुत सा एरिया कवर किया जाता है, जहाँ पर पूरी परेड ये होती है। ये देखिए, परेड की झांकी भी आपको इसमें दिखाई हुई है। तो आपने ये 6 चित्र देखे, 6 चित्र के माध्यम से आप आगे क्या समझे हैं वो समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है बच्चों, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। अभी मैंने आप ऊपर आपसे चर्चा की है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं हम। गणतंत्र दिवस बच्चों हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था बच्चों? इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि इस दिन हमारी कानून की किताब, नियमों की किताब, वो जो थी वो लागू की गई थी। दूसरा पॉइंट कहता है बच्चों, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहोगे और क्यों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आजकल बच्चे इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन जो सोचते हैं वो काफ़ी काबिले तारीफ है।
आप अपने देश के लिए क्या करना चाहोगे? बच्चों, आप कुछ भी ऐसा करो जो देश का नाम रोशन करे, जो आपके देश को आगे बढ़ाए, उससे जिससे देश को आप पर गर्व हो, वह काम आपको करना है। तो आप क्या कर सकते हो देश के लिए? जरूरी नहीं कि सेना में जाकर ही देश का नाम रोशन कर सकते हो। आप एक अच्छे कुछ भी बन सकते हो जिससे आपके देश को आप पर नाज हो। तो आप चर्चा कीजिए, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहोगे और क्यों करना चाहोगे। कोई तो एक बात होगी जिसको आप चर्चा करके लिख सकेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहोगे। सभी बच्चे अपने मन से लिखें, क्योंकि ये नहीं कि एक दूसरे का देखकर लिखना। आपका मन क्या कहता है देश के प्रति, वो चीजें आपको लिखनी है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों? निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखें और अपने शिक्षक शिक्षिका अभिभावक को दिखाएं अथवा उन्हें सुनाएं। निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए, निम्नलिखित शब्द कौन से बताए गए हैं बच्चों? विद्यालय, बच्चे, झंडा, देशभक्ति, शपथ, खुशी और सम्मान। इन शब्दों को शामिल करते हुए, किन किन शब्दों को? विद्यालय, बच्चे, झंडा, देशभक्ति, शपथ, खुशी तथा सम्मान को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखें और अपने शिक्षक, टीचर जो हों या अभिभावक, अपने पेरेंट्स को दिखाएं अथवा उन्हें सुनाएं। आप इससे संबंधित कुछ भी कहानी लिख सकते हैं बच्चों, जिसमें जैसे विद्यालय आ रहा है तो विद्यालय में हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाया गया या कैसे मनाया जाता है, या बच्चों ने आज झंडा कैसे फहराया, देशभक्ति क्या होती है, शपथ कौन लेता है, खुशी क्या होती है, सम्मान कैसे मिलता है। ये सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, अपनी कहानी बना सकते हैं, खूब अच्छे से एक दूसरे को समझा भी सकते हैं। तो बच्चों, आज की ये वर्कशीट में हमने गणतंत्र दिवस के बारे में खूब जाना, खूब सीखा। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आप चीज़ें चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में बताएं कि आपको ये वर्कशीट कैसी लगी। धन्यवाद।